हेलो दोस्तों, मैं जीत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीत फॉर यू पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वर्कशीट 5 दिल्ली के सुल्तान, कक्षा 8, विषय सामाजिक विज्ञान। ठीक है ना। तो सीखने का प्रतिफल है अपना SS 716, 17, 18 एंड 20। सबसे पहले हम देखेंगे विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय। ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखते हैं अपना संक्षिप्त परिचय। दिल्ली के सुल्तान के बारे में हमें अभिलेखों, सिक्कों और भवन निर्माण कला, लेखक, कवि, प्रशासन आदि से जानकारी मिलती है। तो यहाँ तक अपना एक क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आप इसी को अंडरलाइन कर लेना। ठीक है। इतिहासकारों ने 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक भारत पर शासन करने वाले सुल्तान के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत माना। इस काल के प्रमुख वंश थे गुलाम वंश, खलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। दिल्ली सल्तनत के प्रमुख सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, गयासुद्दीन। 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउटनट का 8 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए, और जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको फोटो खींचना है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन। क्लास 6 to 12 IIT, JEE, नीट और CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बलवान, जलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी। तो ये प्रमुख सुल्तान हो गए। ठीक है। इसके बाद आगे चलेंगे अपन। तो 13वीं शताब्दी के आरंभिक दिनों में दिल्ली के सुल्तान का शासन गैरीसानों, रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के बने मजबूत किलेबंद शहरों तक सीमित था। तो ये अपना एक क्वेश्चन का आंसर होगा, तो आप इसे भी अंडरलाइन कर लेना। ठीक है ना। लेकिन दूसरे दूर भीतरी प्रदेशों में उनका नियंत्रण न के बराबर था, इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार कर लूटपाट पर निर्भर करना पड़ता था। दिल्ली के बंगाल और सिंध के शहरों पर नियंत्रण बहुत कठिन था। अपने शासन को बचाए रखना एक बड़ी चुनौती था। चुनौतियों का सामना करते हुए इसका नियंत्रण गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ और विस्तार अलाउद्दीन खलजी के, मोहम्मद तुगलक के राजकाल में हुआ। ठीक है। तो देखिए आगे बढ़ते चलेंगे अपन ऐसे ही। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के गुलाम को विशेष प्रशिक्षण देकर सूबेदार बनाया। इन गुलामों को फारसी में बंदगाह कहा जाता था। खलजी, ये भी अपना एक क्वेश्चन का आंसर होगा, आप ध्यान देना। खलजी तथा तुगलक शासक बंदगाह इस्तेमाल करते थे। खलजी और तुगलक शासकों ने भी इन सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों में सूबेदार बनाया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन इलाकों में संभालने वाले अधिकारी इक्तदार या युक्ति कहे जाते थे। इनका काम सैनिक अभियानों और कानून व्यवस्था को बनाए रखना था। ठीक है। आगे चलेंगे अपन। तो सल्तनत काल में सुल्तान की शक्ति सर्वोच्च थी, ये भी देखिए अपन अंडरलाइन कर लेंगे। उसे ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। नाम से सिक्के जारी किए जाते थे और राज्य में सूबों और सूबे सिक्कों के सिख परंपरागत जिलों में हुए थे। ठीक है। तो ये अपना अंडरलाइन कर लेंगे, क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद देखिए, समाज में हिंदू और मुस्लिम जनसंख्या निवास करती थी। समाज उच्च व निम्न वर्गों में बटा था। समाज में स्त्रियों की स्वतंत्रता बहुत सीमित थी और पर्दा प्रथा का चलन बढ़ता जा रहा था। विवाह सती प्रथा का प्रचलन था। समाज में फैली विषमताओं को दूर करने के लिए समाज सुधारकों द्वारा कई शक्ति आंदोलन चलाए गए। नुकीले मेहरबानों, गुंबदों तथा ऊंची मीनारों इस किले की वास्तुकला की महत्वपूर्ण विशेषता थी। इस काल में सुल्तानों ने अनेक मकबरों, मस्जिदों, मीनारों का निर्माण कराया। कुतुब मीनार, इल्तुतमिश का मकबरा, अलई दरवाज़ा आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। तो इसको भी आप अंडरलाइन कर लेंगे, ये भी आपको किसी क्वेश्चंस के आंसर में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से अपनी अभ्यास हेतु वर्कशीट स्टार्ट होती है। ठीक है। तो अपना पहला क्वेश्चन है,
दिल्ली के सुल्तान की जानकारी किन किन साधनों से प्राप्त होती है? तो अपन लिखेंगे दिल्ली के सुल्तान की जानकारी हमें अभिलेखों, सिक्कों और भवन निर्माण, कला, लेखक, कवि, प्रशासन आदि से मिलती है। ठीक है, आगे चलेंगे अपन। देखिए, दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंश व सुल्तानों की जानकारी लिखिए। तो दिल्ली सल्तनत के प्रमुख गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, लोदी वंश। इनके प्रमुख शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी एंड बहलोल लोदी। तो ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलेंगे अपन। सल्तनत काल में सामाजिक स्थिति की मुख्य बातें लिखिए। तो सल्तनत काल में दिल्ली के सुल्तान का शासन गैरीसानो निवास, देखो मैंने कहा था ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा, के लिए बनी मजबूती किलेबंद शहरों तक सीमित था। समाज में हिंदू और मुस्लिम जनसंख्या निवास करती थी। ठीक है, आगे चलेंगे अपन। अलाउद्दीन खिलजी की किन्हीं 2 योजनाओं के बारे में जानकारी पाठ्य पुस्तक से खोज कर लिखिए। तो पहली योजना है चित्तौड़ हमला एंड दूसरी योजना है दक्षिण भारत पर आक्रमण। ठीक है, आगे चलेंगे अपन। तो सल्तनत काल में स्थापत्य कला की विशेषताएं लिखिए तथा किसी एक इमारत का चित्र बनाइए। तो जो चित्र बनाना यहाँ पर संभव नहीं हो सका था, तो मैंने चित्र नहीं बनाया है। तो आप चाहें तो आप चित्र बना सकते हैं। ठीक है, अपन आंसर देखेंगे अपन। सल्तनत कालीन निर्माण कार्य जैसे किला, मकबरा, मस्जिद, महल व मीनार में नुकीले महराबों, गुंबदों तथा सकरी एवं ऊंची मीनारों का प्रयोग किया गया था। देखो मैंने कहा था कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। सल्तनत काल में सुल्तानों, अमीरों व सूफी संतों के स्मरण में मकबरा निर्माण की परंपरा शुरू हुई। एंड सल्तनत कालीन इमारतों की मजबूती हेतु पत्थर, कंकड़ एवं अच्छे किस्म के चूने का प्रयोग किया गया था। तो आगे देखेंगे अपन। आगे देखिए, अपना रिक्त स्थान है। गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है। सुल्तान को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया था। राज्य को सूबों, तो यहाँ पर अपन सूबों लिख लेंगे। ठीक है ना, इसके बाद और सूबों को सिकों, यहाँ पर सिकों भर देंगे। ठीक है, मैं बांटा गया था। तो ये अपना खाली स्थान भी पूरे हो गए। इसके बाद देखिए, प्रोजेक्ट कार है। सल्तनत काल की किन्हीं 2 इमारतों के चित्र बनाइए तथा उनके बारे में जानकारी लिखिए। पहला है अलई दरवाज़ा, दूसरा है कुतुब मीनार। आप चित्र अपने हिसाब से बना लेना, और चित्र जरूरी भी नहीं है कि आप बनाओ ये अलई दरवाज़ा है, कुतुब मीनार है। ठीक है ना, और जानकारी चाहो तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, इसीलिए आपको स्पेस दिया गया है। ठीक है, और कोई ज़रूरी भी नहीं है। शौकलन हेतु वर्कशीट देखेंगे अपन। तो सल्तनत काल के प्रमुख शासक की शासन विधि की तालिका बनाएं। तो शासन विधि क्या है? सुल्तान दिल्ली सल्तनत का प्रमुख था और राज्य की समस्त शक्तियों का स्रोत था और सेना का सर्वोच्च सेनापति होता था। वह प्रशासन का प्रमुख था। दिल्ली सल्तनत की राज सत्ता निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित थी। नंबर 1, धर्म प्रधान राज्य। नंबर 2, आज्ञा पालन पर बल। नंबर 3, मुस्लिम समाज के लिए एक सम्राट। नंबर 4, उलेमाओं की प्रधानता। नंबर 5, राज्य की आय पर साम्राज्य का प्रमुख। नंबर 6, निर्वाचन पद्धति व्यवस्था। ठीक है, आगे देखेंगे अपन। सल्तनत काल में प्रचलित सामाजिक प्रथाओं पर वर्तमान समाज की प्रथाओं में तुलना कीजिए। उनमें आज आप किस प्रकार बदलाव देखेंगे। तो देखिए, सल्तनत काल में स्त्रियों की स्वतंत्रता बहुत सीमित थी और पर्दा प्रथा का चलन बढ़ता जा रहा था। समाज में फैली विषमताओं को दूर करने के लिए समाज सुधारक को द्वारा कई भक्ति आंदोलन चलाए गए, लेकिन आज के समाज में ऐसी कुप्रथा और किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। स्त्री और पुरुष को समान नज़रों से देखा जाता है। तो देखिए, यहाँ पर अपन ने वर्कशीट को कंप्लीट कर लिया। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी के पास इसका सॉल्यूशन पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।